वेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए और बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को निकालना है। तो यूनिट वेक्टर से पहले हम वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी निकालेंगे। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन होता है वो दोनों ही वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि ए और बी जो दिया हुआ वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो परपेंडिकुलर वेक्टर निकल जाएगा जो ए पर भी होगा और बी पर भी होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का रूल आप जानते हैं। दो तरीका है। आप ए क्रॉस बी जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से कर दीजिए। और यह आपको ध्यान में है ही कि आई क्रॉस आई, ठीक है, जीरो होता है। जे क्रॉस जे जीरो होता है। के क्रॉस के जीरो होता है। आई क्रॉस जे के होता है। ये नियम आप जानते हैं और उस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में यहाँ आई जे के लिख दिया जाता है। पहला वेक्टर का आई जे के का जो कोफिशिएंट है 1 1 1 लिख दिए। दूसरे वेक्टर का आई जे और यहाँ के जीरो है तो 1 1 0 लिख दिए। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आप जानते हैं तो हमें माइनस आई प्लस जे मिल गया। तो यही वेक्टर हुआ जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। अब बात है यूनिट वेक्टर निकालने का। तो यूनिट वेक्टर तो आप जानते ही हैं कि वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आया और उसका मॉडुलस फिर निकाल लेंगे। तो वेक्टर को हम यहाँ रख दिए माइनस आई प्लस जे आया और इसी का मॉडुलस से भाग कर दिए तो प्लस माइनस 1/√2 माइनस आई प्लस जे, यही आपका आंसर हो गया।